हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलिनोस्की को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की था। ठीक है, पोलैंड में इनका जन्म हुआ अप्रैल 7 1884 में। ठीक है, फिर ये इंग्लैंड चले गए। पोलैंड के ही किसी कॉलेज से इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और वहीं से इन्होंने फर्स्ट पीएचडी भी की है। ठीक है, फिर ये इंग्लैंड गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, यहाँ से शायद उन्होंने सेकंड पीएचडी अपनी की है और मास्टर्स भी यहीं से किया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है। अब ये देखिए दो तीन नाम है, जेम्स फ्रेजर टेलर। ठीक है, इनको कहा जाता है एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और ये है फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी टेलर। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में दिया गया, इसलिए इनको सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, मेलिनोस्की को। तो ये जो टेलर थे और ये फ्रेजर हैं, तो इन्होंने जैसी जैसी स्टडीज अपनी की है एंथ्रोपोलॉजी में, टेलर ने भी की है, फ्रेजर ने भी की है, तो इन्होंने कल्चर को लेके बताया, इन्होंने रिलीजन को लेके बताया। तो ये सारी चीजें इनके भी स्टडीज में आती गई। ठीक है, और डरकाइम से फिर फंक्शनिस्ट वाला जो अप्रोच था वो इन्होंने सीखा और फिर ये अपना थ्योरी, अच्छा इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन अपना अच्छा खासा दिया है, बाद में इन्होंने सोशियोलॉजी में भी दिया। ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि हमें सोशियोलॉजी पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने क्या क्या किया वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सोशियोलॉजी में। तो पहले ही मैं बता रहा हूँ, दो लाइन में बताऊंगा ये इन्होंने ये कहना क्या चाहते हैं, बाद बाकी तो हम पढ़ेंगे ही। इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, नीड है। और इनका सोचना क्या है, इनकी थ्योरी क्या कहती है कि जो भी चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो हमारे बिलीफ सिस्टम हो या कुछ भी हो, या कोई इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब ह्यूमन नीड को सर्व करने के लिए बने हैं, ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए बने हैं। ये इनकी थ्योरी बोलती है। मैंने एक लाइन में ही आपको समझा दिया, अब डिटेलिंग में पढ़ते हैं। सोसाइटी इज द नीड ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की नीड है सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी क्या है, इंडिविजुअल कलेक्टिवनेस, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को आप जोड़ दोगे तो एक सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कल्चर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसलिए कल्चर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब इधर देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, एवरी कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कस्टम, बिलीव performs function that help humans survive, organize and live meaningfully। यानी कि जो भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन है या जो कस्टम्स बने हैं, जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, ये सब क्यों है, ये सब अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि जो ह्यूमन के नीड्स हैं, ह्यूमन के जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, वो जिंदा रह सके, वो ऑर्गेनाइज हो सके और वो एक अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, अगर मैं और इसको मतलब लोकल भाषा के तरीके से आपको समझाऊं मैं, तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो रिलीजियस प्लेसेस बने हैं वो किस लिए बने हैं, वो आपके शांति के लिए, कि आपका दिमाग शांत हो, आप जाके वहां पे प्रार्थना करें, उससे आपको ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेलिनोस्की ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें जो बनी है वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बनी है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए, फीचर्स क्या है नीड थ्योरी के, फंक्शनल यूनिटी, ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर वर्क टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस। यानी जो भी चीजें बनी हुई हैं वो सब मिलके क्या करती है, कल्चर का जो भी पार्ट होता है वो सब एक बैलेंस लेके आता है और सोसाइटी को यूनिटी में रखता है। सेकंड क्या है, बायोलॉजिकल फाउंडेशन, एवरी इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू बेसिक ह्यूमन नीड्स। यानी जैसे आप कल्चर एंड सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं अपने, मुझे याद नहीं आ रहा अभी किस शायद जीएस फर्स्ट में ही होता है। तो उसमें क्या है, अगर आप कल्चर के ट्रेसेस को देखेंगे, यानी कल्चर को पीछे जाके एकदम जहां से वो शुरुआत हुई है अगर आप जाके देखेंगे, तो वो कल्चर बनी थी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके से हम देखेंगे नीड्स, ह्यूमन नीड्स क्या क्या होते हैं, लेकिन अभी आप ये समझेंगे कि कल्चर पीछे जाके भी अगर हम देखते हैं तो वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही बने थे। थर्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ कल्चर, कल्चर इज अ टूल और मैकेनिज्म फॉर एडेप्टेशन। यानी कल्चर भी क्या है, जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स हमारा बदलते जा रहा है, वैसे वैसे कल्चर में भी आप देखोगे कि शिफ्ट आते जा रहा है, चेंज आते जा रहा है।
इंपेरिकल बेसिस बेस्ड ऑन हिज टॉबिनेंट फील्ड वर्क, यानी कोई और ये पर्सन है उसी के फील्ड वर्क के बेसिस पे ही इन्होंने ये थ्योरी बनाई है, ठीक है ना। एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंस, यानी कि लोगों से बात की, वो डाटा कलेक्ट किया और जो फील्ड वर्क किया वो डाटा लिया, उस बेसिस पे ये थ्योरी बनाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये है इनकी नीड थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि ये कुछ कुछ नीड्स हैं और उसका कल्चरल रिस्पॉन्स क्या है वो हमें समझना है। पहला इन्होंने क्या बोला, बेसिक नीड ह्यूमन का। बेसिक नीड में क्या क्या आ गया, न्यूट्रिशन आ गया आपका, रिप्रोडक्शन आ गया, बॉडीली कंफर्ट आ गया, मूवमेंट आ गया। अब न्यूट्रिशन के लिए हमारा जो कल्चरल रिस्पॉन्स है वो क्या क्या है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जैसे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। फार्मिंग क्यों कर रहे हैं, खाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो चीज़ों की कमी हमारे पास है हम ट्रेड यानी उसे खरीद लेते हैं, फूड शेयरिंग है, ठीक है। सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन, फैमिली है, मैरिज होता है, रिश्तेदार हैं हमारे, ठीक है। बॉडीली कंफर्ट में हाउसिंग हो गया, हम घर बनाते हैं, घर में क्योंकि हर बार हम हर जगह अलग अलग जगह पे कैसे रहेंगे, तो इसीलिए हम एक घर बना लेते हैं, उसी में हम ठंड भी गुजार सकते हैं, हम गर्मी भी गुजार सकते हैं, हम बारिश भी गुजार सकते हैं, ठीक है। क्लोथिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब बॉडी को कंफर्ट देने की चीज हो गई। मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट हो गया। सेकंड चलते हैं डिराइव्ड नीड, ठीक है। डिराइव्ड नीड में क्या आ गया, कॉपरेशन आ गया, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, सोशल कंट्रोल, एजुकेशन। कल्चरल रिस्पॉन्स क्या हुआ इसका, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ट्रेड सिस्टम बना, लॉ एंड ऑर्डर में लीगल सिस्टम हो गया, अथॉरिटी हो गया, रूल रेगुलेशन हो गए, उसी के अकॉर्डिंग सबको चलना है, उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो सोशल ऑर्डर बना रहेगा। सोशल कंट्रोल में जैसे यानी सोसाइटी को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ कस्टम्स बनाए गए, कोई टैबूज हो गया, मोरल कोड्स हो गए कि जैसे झूठ बोलना गलत है, किसी को कष्ट देना अच्छी बात नहीं होती है, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। आप डिफरेंट रिलीजन में भी जाएंगे तो सब जगह यही बोला गया है, चाहे वो आप हिंदुइज्म में आ जाइए, आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, तो सब में यही होगा कि आप गलत किसी के साथ कर रहे हैं तो जो गॉड है, भगवान है, जो ऊपर वाला है, वो आपके साथ ठीक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या बनाया गया, मोरल कोड्स वगैरह बनाए गए। एजुकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। जो नॉलेज आपने गेन किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, जो आपने पढ़ाई की है, वो आप नेक्स्ट शेयर कर सकें, इसके इस बेसिस पे ही फिर स्कूल बना, ठीक है ना। ऐसे समझिए जैसे मैंने मेरे पूरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, मान लीजिए मैं 27 ईयर का हूँ, तो 27 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपने बच्चों को दूंगा, वो भी सीखेगा। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो फिर इसी बेसिस पे फिर स्कूल का फॉर्मेशन हुआ कि सारे फादर के पास इतना समय नहीं है और सारे फादर ने जो एक्सपीरियंस लिया है वो अलग अलग है। और फिर ये कह सकते हैं कि अगर किसी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसे वो फील करता है, ऐसा काम बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन अगर वो फील ऐसा करता है कि मैं जो सिखाऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मैं सिखाऊंगा, तो शायद मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर स्कूल बना जहाँ पे एक लेवल पे सारा एजुकेशन दिया जा सके, और उसके बाद जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप आगे बढ़ें, ठीक है। फिर ट्रेनिंग वगैरह दी गई। थर्ड आता है हमारा कौन सा नीड, इंटरग्रेटिव नीड्स, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इमोशनल सिक्योरिटी, सोशल यूनिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन। तो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए रिलीजन हो गया, मैजिक वगैरह भी, यूरोप कल्चर में आप जाएंगे तो बहुत मैजिक वगैरह के, यहाँ फिर इंडिया में भी आप देखेंगे बुद्धिज्म के टाइम पे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब चलता है, ठीक है। मतलब कि आपके जो इमोशंस में अप एंड डाउन्स आते हैं उसको ठीक करने के लिए आप देखते ही होंगे कि कुछ लोग परेशान होते हैं तो कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, तो ये सब होता है। रिचुअल्स, ठीक है ना, सोशल यूनिटी के लिए हवन हो गया, सारे हमारे फैमिली मेंबर्स आ गए, या सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया तो सारे लोग आते हैं वहाँ पे जो कथा चलती है वो सब सुनते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक सोशल यूनिटी बनती है। मेला वगैरह का कॉन्सेप्ट है कि मेला में भी सब लोग आते हैं, तो आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं, सब घूमते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। सेरेमनीज हो गई, तो इससे एक सोशल यूनिटी बनती है। आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन के लिए क्या हो गया, आर्ट हो गई, म्यूजिक हो गया, कुछ मिथ्स हो गए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन। अब ये टोटल नीड्स के बारे में क्या है, दीज नीड्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर, यानी ये नीड इससे कनेक्टेड है, ये नीड इससे कनेक्टेड है। दे फॉर्म एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कल्चर, यही क्या करता है, कल्चर बनाता है आपके लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला,
स्टार्टिंग में ही आपको थ्योरी का मतलब एक लाइन में समझाया था कि जो भी कल्चर बना हुआ है, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, वो किस लिए बने हैं? वो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बने हैं। तो हमने नीड्स पढ़ लिया, कल्चरल रिस्पॉन्स भी देख लिया। कल्चरल रिस्पॉन्स से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, या डेराइव नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, या इंटीग्रेटिव नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म मेलिनोस्की का क्या है? ओवर एम्फेसिस ऑन बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है ना, यानी ये जो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन है, उन्होंने क्या कहा कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी के नीड्स के लिए है, ना कि किसी इंडिविजुअल नीड्स के लिए है। ठीक है, वो जो सोसाइटी है पूरी की पूरी, उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कि ना कि आप जो बोल रहे हैं कि हर इंडिविजुअल का जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या क्रिटिसिज्म रहा? इग्नोर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल चेंज। आपने कल्चर को बना दिया कि हाँ कल्चर ऐसा है, और उस कल्चर का काम क्या है कि नीड्स को फुलफिल करना। तो कल्चर कोई स्टैटिक सिस्टम तो है नहीं, कल्चर क्या है? डायनेमिक है, चेंज होते रहता है। और आपने ये बताया नहीं है चेंज हुआ है तो किसके वजह से हुआ है। जब आप बोल रहे हैं कि कोई ये जो इंडिविजुअल है, इसके वजह से ये जो कल्चर बना हुआ है, ये कल्चर का काम है इसको सेटिस्फाई करना, तो फिर ये कल्चर चेंज क्यों हो रहा है? इसको स्टैटिक रहना चाहिए। ठीक है, और अगर ये कल्चर चेंज कर रहा है तो क्यों चेंज कर रहा है? किस इंडिविजुअल की वजह से ये कल्चर चेंज हो रहा है? समझ रहे हैं? जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नहीं, उस एग्जांपल में विवाद हो जाएगा, तो दूसरा एग्जांपल सोच रहा हूँ मैं। समझ के चलो, जैसे एग्जांपल ये कॉमन हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। जैसे फास्टिंग में बहुत लोग एक सेकेंड यहाँ लिखता हूँ, फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये हंसने वाली भी बात हो सकती है, इसलिए इसको गलत फॉर्म में ना ले आप। जैसे फास्टिंग बहुत लोग करते हैं तो वो फल खाते हैं, अच्छी बात है। अब माताओं लोग से पूछोगे कि फास्टिंग आप कर रहे हो, तो उनका कहना होता है कि अनाज हमें नहीं खाना है। तो अगर आप बोलोगे कि क्या एक गिलास दूध पी सकते हैं फास्टिंग में, तो वो बोलेंगे नहीं, ये अनाज में आता है। लेकिन आप सुबह सुबह देखोगे वो चाय पीते हैं, टी। तो फिर बोलोगे कि भाई टी भी पीना तो गलत है, तो ये चलता है। तो ये जो चलता है ना, इसके वजह से ये चेंज आ गया। ठीक है, तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल के वजह से, किसी इंडिविजुअल के नीड के वजह से कल्चर में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने कल्चर को ये शो कर दिया कि स्टैटिक है, और कल्चर जो काम कर रहा है वो किसी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कल्चर भी जो पूरा चेंज होता है, एक तो आपने बताया नहीं कि क्यों चेंज होता है, आप तो स्टैटिक मान के चल रहे हैं। और कल्चर जो चेंज होता है तो उसका रीज़न आपको देना चाहिए, और वो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं हो रहा है, वो सारे लोगों में जो चेंज आ रहा है ना उसकी वजह से कल्चर चेंज करता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डाइस फंक्शन। डाइस फंक्शन का मतलब पहले समझा दे रहा हूं आपको मैं, कि सोसाइटी अगर किसी फंक्शन को फॉलो कर रहा है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, सोशल ऑर्डर में चल रहा है, तो वो तो फंक्शन हो गया। डाइस फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो उस फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है जिसके वजह से सोसाइटी प्रॉपर नहीं चल पा रही है, ये आपने नहीं बताया। या कॉन्फ्लिक्ट की बात, कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इसके बारे में आपने नहीं बताया। ठीक है ना, आपने सिर्फ इंस्टीट्यूशन को पॉजिटिव दिखाया है कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है उसके नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं या सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे सोसाइटी के जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को परेशान भी करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें वो कॉन्सेप्ट लेना रहे तो एक एग्जांपल ये लिया जा सकता है लव मैरिज का। ठीक है, आपने फैमिली बनाई है, मैरिज किया, फैमिली बनी, किनशिप बना, रिश्तेदार वगैरह बने, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी कास्ट में ही शादी कर रहे हैं। अब एक कोई इंडिविजुअल आया, उसने पढ़ाई लिखाई की, उसकी अपनी सोच है, मैं किसी साइड नहीं हूँ, तो उसका ऐसा सोचना है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करूंगा। तो ये तो सोसाइटी के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो इसी को हम डाइस फंक्शन कहते हैं, कि सोसाइटी का रूल ये कहता है कि आप अपने कास्ट में शादी करें, और ये लड़का बोल रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूं मैं उससे शादी करूंगा, तो डिस फंक्शन हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपने सिर्फ इंस्टीट्यूशन का पॉजिटिव फंक्शन ही बताया है,
ठीक है, कि कल्चर है या जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिविजुअल के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। आपने इग्नोर किया, क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया है, इनइक्वालिटी को इग्नोर किया, डाइस फंक्शन को इग्नोर किया है। ठीक है, चलिए, नो एक्सपेरिमेंट लैब, आपके थ्योरी में एक्सपेरिमेंट लैब वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदर फैक्टर्स मिस हैं, जैसे इकोनॉमिक हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ों को आपने इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिसिज्म हो गए मेलिनोस्की के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, फिलहाल आप देख सकते हैं बस। डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ मेलिनोस्की विथ डरकाइम, क्योंकि अभी आपने डरकाइम नहीं पढ़ा है या तालकोट पार्सन नहीं पढ़ा है, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। जब पढ़ लेना तब आंसर लिखना इसका। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन, कंपेयर द सब्जेक्ट मेथड ऑफ मेलिनोस्की विद द डरकाइम, 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी जब आप पढ़ लोगे तब आराम से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट मेलिनोस्की हो गया। मेलिनोस्की के बाद अब हम बढ़ेंगे अपने यूपीएससी वाले में, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका कार्ल मार्क्स का रहेगा। कार्ल मार्क्स का 2 वीडियो आएगा, ठीक है ना, एक में मैं लिख दूंगा पार्ट 1, या सिर्फ कार्ल मार्क्स 1 लिख दूंगा और फिर इसमें 2 लिख दूंगा, ऐसा मत समझना कार्ल मार्क्स 2 हैं, कार्ल मार्क्स एक ही है। वीडियो 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, एक में इनकी 2 थ्योरी बायोग्राफी वगैरह डिस्कस कर लेंगे, और एक में 1-2 थ्योरी जो उन्होंने दी है वो डिस्कस कर लेंगे। कार्ल मार्क्स के बाद फिर हम देख लेंगे दरकाइम को। ठीक है, कोशिश रहेगी, मैं फिर अभी बता दे रहा हूँ कि हर एक दिन 2 वीडियो भी आ सकती है, 1 वीडियो भी आ सकती है। अभी मैं कुछ दिन तक फ्री हूँ, तो 2 वीडियोस भी आ सकती है। तो 2 वीडियोस का टाइमिंग मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक रहेगी आपको 7 PM और दूसरी रहेगी 8 PM। ठीक है, चलिए, बाद बाकी फिर मिलते हैं। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।